हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा एक टिप बताने वाला हूँ आर्म होल की, कि आर्म होल को किस साइज़ के अकॉर्डिंग उतारना होता है और उसका थोड़ा क्या हिसाब होता है। तो एक ये शर्ट है, इस पर मैं आपको एक बेसिक भी बताऊँगा इसका, और आपको एक टिप भी दूँगा इसमें कि उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी फ़िटिंग भी प्रॉपर बैठेगी, और आपको कोई आगे उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ना ही कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मैं कंप्लीटली बताऊंगा आपको कि इस प्रॉब्लम को, इस निशान को किस हिसाब से उतारना होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अभी हम जो सबसे पहले जो अपना निशान लगा लेते हैं, ये वाला। उसके बाद मैं इसकी लेंथ रख लेता हूँ, जैसे कि इसकी लेंथ 44 है, और जितने मेरे जो स्लिट है वो कितने पे उतारने हैं, जो चाक होते हैं हमारे, तो इसके जो 22 इंच पर है, और कमर जो है इसकी दोस्तों वो 14.5 इंच पर है। तो ये मैं दोनों निशान लगा लेता हूँ। इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमने मेन जो है कवर करना है, इसी चीज़ को करना है आज। तो ये किस तरीके से की जाती है, तो मैं पहले वेस्ट के निशान उठा लेता हूँ इसका। इसकी वेस्ट जो है वो है 16 इंच, यानी कि 8 इंच रखेंगे यहाँ से। बैक में इसमें प्लेट है, यहाँ से 19.5 इंच है इसकी हिप। घेरा भी हम 19.5 ही रखेंगे। तो इस निशान को हम कर लेंगे यहाँ से पूरा। तो दोस्तों देखिए, अभी ये नीचे का हमारे निशान लग चुके हैं। अभी मेन है हमारा तीरा और ये निशान। सूट की फिटिंग में क्या होता है दोस्तों, सूट में सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है ना पूरी शर्ट का, वो यही हिस्सा होता है। ये नॉर्मली है, कोई भी लगा लेगा। तो दोस्तों मैं इस पर आपको सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ, इसको किस तरीके से हमने इसका निशान उतारना होता है। मैं आपको 4 साइज़ के बारे में बता देता हूँ। देखो, ये जैसे हमारा फैब्रिक है, इस पर एक तो बताऊँगा मैं आपको 18 इंच वाला, दूसरा बताऊँगा 20 इंच वाला, तीसरा बताऊँगा 21 इंच, और चौथा बताऊँगा आपको 22 इंच। तो ज़्यादातर जो साइज़ चलते हैं दोस्तों वो यही चलते हैं। अगर आपके ये स्मॉल साइज़ है, ये मीडियम साइज़ है, ये लार्ज साइज़ है, और ये एक्सल साइज़, यानी कि ये 4 साइज़ ही सबसे मेन होते हैं। तो आपके पास जो साइज़ आएगा, अगर वो इनसे कहीं मेल खा रहा है, यानी कि ये बस्ट का जो साइज़ है, ये जो 4 साइज़ मैंने लिखे दोस्तों, ये है बस्ट वाले साइज़। यानी कि किसी की अगर बस्ट 18 इंच आ रही है, यानी कि 36 इंच आ रही है, 36 इंच आ रही है, तो आप उसको, उस साइज़ को इसके हिसाब से उतार सकते हो। ताकि मैं आपके लिए आसान कर दूँ, ये 4 साइज़ आप अपने माइंड में रखोगे तो आपको सारे पीस कट कर सकते हो आप बहुत ही आसान। क्योंकि मैं हर पीस का अलग अलग बताऊँगा, इस साइज़ में इतना रखना होता है, इस साइज़ में इतना रखना होता है, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये 4 साइज़ अपने माइंड में सेट करके रखते हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, जो कि सबसे ज़्यादा चलने वाले साइज़ यही होते हैं। जो इससे ऊपर साइज जाएगा या स्मॉल से जो नीचे आएगा वो थोड़े स्पेशल हो जाते हैं दोस्तों, और ज़्यादातर बनते भी नहीं है, या घर में किसी का बना रहे हो बच्चे का, फिर तो एक अलग चीज़ आ जाती है। तो उसमें हम थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इन 4 साइज़ के बारे हिसाब से बताऊंगा। अभी जो मैं बताऊंगा आपको निशान लगा के दोस्तों, वो बताऊंगा मैं जो हमारी कुर्ती स्टाइल होती है, यानी कि पीछे से 3.5 या 3 इंच का नेक जो बनता है बैक से हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। क्योंकि हमें इस निशान में दोस्तों बैक का गला देखना ज़रूरी होता है, बैक का गला कितना डीप है। अगर डीप होएगा तो इस निशान में फ़र्क पड़ जाता है, इसको कम करना पड़ता है। गला जितना डीप होएगा इस निशान को उसी हिसाब से थोड़ा सा कम करना पड़ता है। अगर गला डीप नहीं है तो इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। वो बढ़ाना क्यों पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो अभी जो हम निशान लगाएंगे वो 18 इंच के हिसाब से लगाएंगे, यानी कि 18 इंच की बस्ट के हिसाब से लगाएंगे। तो ये कपड़ा ले लिया है हमने, जैसे कि हमारा दोस्तों ये निशान है। तो मैं इस पर एक वेस्ट का भी निशान लगा लेता हूँ, जैसे कि ये वेस्ट का निशान लगा लिया हमने, कमर वाला। तो अभी ये निशान किस हिसाब से उतारना है, तो इसका गला हम सबका 3-3 इंच के हिसाब से ही लेके चलते हैं कि बैक का जो गला है वो 3 इंच है। आगे का आप जितना मर्जी डीप, कम डीप बनाओ, ज़्यादा डीप बनाओ, आगे का इससे कोई मतलब नहीं है। इससे फ़र्क पड़ता है बैक के नेक से। तो जैसे कि हमारा जो तीरा है दोस्तों वो 15 इंच है, ठीक है। तो इसको जो हम उतारेंगे ना दोस्तों, 18 वाला साइज में जो हमने इसको उतारना है, वो उतारना है हमने इसको 7.5 इंच। क्योंकि 7.5 साइज़ जो होता है वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ज़्यादातर जो 7.5 पे उतरता है। ये देखिए, तो अगर ये मैंने लगाया 7.5 इंच पे निशान, मैं अच्छे से ही लगा देता हूँ। ये देखिए, ये 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया दोस्तों। यहाँ से कितना है हमारा, जैसे कि ये 7.5 है, तो यहाँ से 1 इंच कम करके मैं निशान लगा देता हूँ 6.5, और इस निशान को हम यहाँ पर लगा लेंगे और ये शेप दे देंगे। यहाँ से रखेंगे हम 18 इंच, यहाँ से हम
जो भी हमने साइज़ रखना वो रख सकते हैं। ये हमारा ब्रॉड का निशान हो गया। तो दोस्तों ये 7.5 इंच पे हमने क्यों उतारा है, ये देखो। तो अगर ये गला डीप होता तो फिर हम उतारते इसको 6.5 इंच पर, नहीं सॉरी 7 इंच पर उतारते अगर ये डीप होता, यानी कि आधा इंच और कम करते। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब गला दोस्तों पीछे का जो हमारा कम बनता है तो हमें कंधी ज़्यादा डाउन करनी पड़ती है, यानी कि 1 इंच कंधी डाउन करनी पड़ती है। तो इसका जो साइज़ है ना वो खुद ब खुद कम हो जाता है। ये देखिए, तो ये यहाँ पर साइज़ आएगा तो देखो खुद ब खुद इसका जो दोस्तों ये है ना आर्म होल का साइज़ वो खुद ब खुद कम आएगा। ये देखिए, तो जितना इसे चाहिए होगा ये खुद ब खुद उतना ही आ जाएगा इस साइज़ का अकॉर्डिंग। तो 16 इंच, आप अगर किसी की 18 बस्ट है, आप उसका आर्म होल नाप के देखोगे तो आपको 15.5 या 16 इंच का ही आर्म होल मिलेगा। अगर आप साइज़ लोगे आर्म होल का तो आपको जो साइज़ मिलेगा वो यही साइज़ मिलेगा जो मैंने इसमें आपको बताया है। हाँ, उसमें क्रॉस कम हो सकता है, ये इतना हो सकता है क्रॉस फ्रंट, क्योंकि ये मैं आपको एक समझाने के अंदाजे के हिसाब से लगा रहा हूँ। तो 16, 16.5 या 15.5 के करीब करीब आपको आर्म होल का साइज़ मिलेगा। ठीक है, अब आप मेन चीज़ क्या है दोस्तों इसकी, ये है। तो ये 6.5 इंच है, ये देखिए ये 6.5 इंच है, तो हमने यही रखना है मेन, और शेप भी देनी है। तो अभी मैं दूसरे साइज़ पे चलता हूँ। तो दूसरे साइज़ का हम निशान लगा लेते हैं। जैसे कि ये 15 इंच पर हमने निशान लगा लिया, यहाँ पर हमने ये निशान लगा लिया, यानी कि यही निशान हमारा आ गया दूसरे साइज़ का। ठीक है, 1 इंच हमने कम कर लिया, इसको ये डाउन कर लिया। तो यहाँ पर जो दोस्तों हम निशान लगाएंगे, यानी कि टोटल जो निशान लगाएंगे 20 बस्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। अभी पहले मैंने 18 का बताया आपको, अभी मैं 20 के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 20 पे जो हम उतारेंगे दोस्तों वो उतारेंगे एक सूत, 18 से एक सूत फालतू उतारेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए, और यहाँ से हम बढ़ाएंगे इसका साइज़। ये देखिए, तो ये साइज़ भी बढ़ेगा इसका यहाँ पर, और इस निशान को हम इस तरीके से यहाँ ले आएंगे। तो देखिए ये इससे आर्म होल का साइज़ भी दोस्तों चेंज हो जाएगा। ये देखिए, भाई उसका 16 था, इसका जो आ रहा है वो 17.5 आ रहा है, यानी कि 8.25 इंच। तो इसका जो 17.5 इंच आ रहा है दोस्तों, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको जिनके गले बैक से 3 इंच है। तो ये जो दोस्तों क्या होता है, ये चीज़ उतनी की उतनी ही रहती है। सिर्फ ये एक तो ये वाला साइज थोड़ा साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। अभी अगर मैं लगाऊँ 21 इंच के हिसाब से अगर मैं निशान लगाऊँ तो इसमें एक सूत मैंने और बढ़ा देना है। ये देखिए, और ये निशान थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, और यहाँ से मैं 21 इंच का निशान लगाऊंगा तो देखो इससे आर्म होल का साइज़ भी बढ़ रहा है खुद ब खुद, ये वाला साइज़ भी बढ़ रहा है। तो आप मेरी बात समझ रहे, यानी कि मैंने कितना रखा है यहाँ से, पहले मैंने जो निशान लगाया था दोस्तों वो 7.5 इंच पर लगाया था 18 इंच से। तो आपके पास जब भी 18 इंच का कोई साइज़ आए और आप उसमें गला 3 इंच या 3.5 इंच बन रहा हो या 4 इंच तक भी बन रहा हो, तो आपने क्या करना दोस्तों, इस साइज़ को 7.5 रखना है। अगर 18.5 आए तो भी 7.5 रख दो, ठीक है। अगर 19 आए तो भी 7.5 रख दो आप, 19 तक 7.5 चलेगा। अगर 19.5 आए तो आपने फिर 20 ये मीडियम साइज़ की तरफ जाना है, यानी कि ये जो 20 साइज़ के हिसाब से मैंने बताया उसमें क्या करो आप एक सूत और बढ़ा लो, यानी कि 7.25 इंच कर लो आप। तो मेरी बात आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि ये पहले मैंने 18 के बारे में बताया आपको, उसके बाद मैंने 20 का लगा के दिखाया। जो 18 का था वो तो हमारा 7.5, 18 वाले का ये निशान हमने यहाँ से यहाँ जो उतारा है 7.5 इंच पर। जो 20 का था वो 7.25 था दोस्तों। जो 21 का था वो होता पूरे 8 इंच पे। जो 21 बस्ट का निशान लगाया वो 8 इंच पर आएगा। ये देखिए यहाँ से 21 इंच आ रहा है हमारा, और ये ऐसे हमारा 8 इंच जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो 22 वाला है, जो लास्ट वाला साइज़ है हमारा, उसको हम 8.25 इंच लेंगे। ये देखिए, तो ये 8.25 इंच कर देंगे हम। तो ये हमने 8.25 इंच पे निशान लगा दिया, और इस निशान को हम थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे और यहाँ से ये 22 इंच आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, तो हमारे ये साइज़ भी बढ़ रहे हैं। देखो जब ये साइज़ बढ़ेगा ना फिटिंग का दोस्तों, तो आर्म होल का साइज़ खुद ब खुद बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी जो हमारा जो मेन जो पॉइंट निकल के आता है दोस्तों वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ।
तो हमने 7.5 से दोस्तों हमने 8.25 तक जाना है। 22, 22.5 या 23 का भी अगर साइज़ आ जाए, 23 बस्ट यानी ये आधी बस्ट का निशान लगा रहा हूँ मैं। तो अगर आपके पास 23 बस्ट का भी आ जाए, यानी कि 46 सीने का भी अगर साइज़ आ जाए, तो भी आपने 8.25 इंच पर ही उतारना है। कौन सा? जिसमें गला पीछे कम डीप है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अभी आ जाते हैं हम डीप, जो जिसमें हमने डीप नेक उतारना है। तो उसका सिंपल सा हिसाब है दोस्तों। ये जो 1 इंच हमने डाउन किया ना उसमें, तो यहाँ पर हमने वो 1 इंच डाउन नहीं करना। आर्मोल का साइज़ सेम यही रहेगा, तो हम इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं। ये डाउन वाला सिस्टम हम ख़त्म कर देते हैं डीप नेक में। तो डीप नेक में दोस्तों क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जितना ये यहाँ से कम होता जाएगा, जितना यहाँ से ऊपर होता जाएगा, ये निशान, जैसे कि ये निशान आ रहा है, एक सूत यहाँ बढ़ा तो एक सूत यहाँ से कम हो जाता है। ये देखिए तीरा कम हो जाएगा। डीप गले के, डीप गला कितना 8 इंच भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है, या हमारा 9 इंच भी हो सकता है। तो डीप गले में क्या है, जितना साइज़ दोस्तों, मैं या डीप के अकॉर्डिंग मैं आपको दूसरा निशान लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, तो जैसे कि हमने ये निशान लगा लिया, तो ये हमारा जैसे कि दोस्तों वेस्ट का निशान लग गया है। देखो दोस्तों, अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो क्योंकि पता क्या, पूरी जो दोस्तों फिटिंग होती है ना, कई साल इसमें बंदा ख़राब कर देता है अपने, पर इसका सेटअप समझ में नहीं आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पूरी कटिंग में यही चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तभी आपको देखने में भी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट है नहीं इतना। जब आदमी काम करने लगता है तो उसको ईजी हो जाता है काम, ये चीज़ समझना। ये थोड़ी चीज़ें एक्सपीरियंस वाली भी होती है, जैसे जैसे करता जाता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग के लिए आप रखोगे ताकि आपकी चीज़ सही आए। उसमें थोड़ी बहुत अगर आपको कमी दिखती है तो आपको पता लगेगा कि हाँ, मैंने आगे इस तरह की फिटिंग में ये गलती नहीं करनी। तो ऐसे बंदा सीखता भी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसा मैंने आपको 100% बता दिया, क्योंकि मैं आपको घुमाऊंगा नहीं दोस्तों, जो रियलिटी है वो बताऊंगा आपको। तो ऐसा नहीं कि जो चीज़ मैंने आपको बता दी 100% परफेक्ट आएगी, वो किसी की भी नहीं आती है दोस्तों। सिंपल सा है, चाहे बड़े से बड़ा कितना भी बड़ा मास्टर होएगा, उसकी भी 100% ठीक नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि वो भी सीखते हैं, वो जो जिस तरह के भी साइज आते हैं उनके सामने, वो वहाँ पर गलती कर करके गलतियों से सीखते हैं कि आगे हमने क्या गलती नहीं करनी है। तो ये कस्टमर हमें सिखा के जाता है, जब हमसे कोई गलती होती है तो हम सीखते हैं हम आगे क्या क्या गलती हमने नहीं करनी। तो ये स्टार्टिंग है, बेसिक है ये इसका। ठीक है, इस तरीके से आप रखोगे तो आपको इस काम में महारत हो जाएगी इस चीज़ की, कि इसको कैसे रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपका पीस में पहना नहीं जाएगा या गड़बड़ हो जाएगी, तरीका यही होता है। तभी मैं इसका निचोड़ आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस का, अगर आप इस तरीके से रखते हैं। तो अभी हम डीप गले का रख देते हैं यहाँ पर। डीप गले का किस तरीके से रखना है, देखो मैं 18 का आपको बताने जा रहा हूँ, 18 साइज़ का। तो उसमें हमने रखा था 7.5 इंच दोस्तों। अभी इसमें क्या करना, हमने आधा इंच, इसमें 7 इंच से स्टार्ट करना है। 18 में रखना हमने 7 इंच, डीप गला है हमारा। डीप 7 इंच भी हो सकता है, 8 इंच, 9, 10 जो भी। ठीक है दोस्तों, तो ये 18 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया। तो अभी जैसे कि 13-15 इंच था दोस्तों, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमने 1 इंच कम करना होता है, तो ये हमने लगा लिया 6.5 इंच का निशान। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा लिया 6 इंच का निशान, क्योंकि आधा इंच ये वाला हिस्सा कम होता है। तो हमें तो मेन यही देखना ना दोस्तों कि ये निशान कितने पे उतारना है। तीरे का तो मैंने आपको बता ही रखा है, डीप गले में कितना कम करना होता है तीरा। तो ये निशान मैंने लगा दिया, देखो इस तरीके से। अब ये निशान उठाएंगे हम, ये निशान लग जाएगा दोस्तों हमारा। जैसे कि यहाँ से हम 15 इंच रख के ये निशान उठा लेते हैं। ये मैं सूट का बता रहा हूँ आपको, ये पूरे कंप्लीट निशान नहीं लगा रहा, क्योंकि मैंने मेन फोकस इसी पे करना है, आपको यही चीज़ समझानी कि इस निशान को कितने इंच पे हम उतारते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 18 साइज़ के, क्योंकि इसको हमने डाउन नहीं करना होता। अगर आप करना चाहते हो हल्का सा कर सकते हो, बहुत हल्का सा, इतना कर सकते हो एक सूत, ताकि थोड़ी सी शेप आ जाए। अभी ये चेक कर लेते हैं हम इसका आर्मोल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि ये डीप गला है, तो इसका जो आएगा हमारा वो आएगा, ये आधा इंच का मार्जिन हम लेंगे। तो अगर ये हम यहाँ से चेक करते हैं इसको इस तरीके से, ये देखिए, तो तकरीबन हमारा जो आ रहा है 17 इंच का आर्मोल आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था 16-17 के ही करीब करीब हमारा आर्मोल आता है। इसमें आपको लगता है कि अगर आपने साइज़ ले रखा है आर्मोल का और आपको लगता है कि मेरा जो साइज़ है वो आर्मोल का थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा ऐसे भी चेंज कर सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास साइज़ है,
तो ये चीज़ भी चेंज कर सकते हो। दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पर जो होता है दोस्तों थोड़ा सा क्रॉस भी पड़ता है यहाँ पर, जब हम साइड की फिटिंग बंद करते हैं तो यहाँ पर फिटिंग में क्रॉस भी पड़ता है ये, तो उससे भी थोड़ा कवर हो जाता है ये वाली चीज़। तो हम आते मेन उसी पॉइंट पर जो हमने आपको बताया था, ये निशान। तो ये 18 का हमने उतारना है 7 इंच पर, ये देखिए, और 20 का उतारना है हमने 7.25 इंच पर, 21 का उतारना है हमने 7.5 इंच पर, और 22 का हमने उतारना है दोस्तों 7.25 इंच पर। तो ये देखिए, तो मैं चारों निशान लगा देता हूँ। इससे आर्म होल पे भी खुद ब खुद फ़र्क आएगा और आपके उसके अंदर भी फ़र्क आएगा, तीरे के अंदर भी। देखो तीरा यहाँ पर सेम ही है, क्योंकि हमने मेन इस निशान को देखना कि ये निशान उतारने का क्या हिसाब होता है। बाकी इसकी और भी चीज़ें हैं जो मैं अलग अलग वीडियो के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा दोस्तों। जो भी आपको डाउट होगा किसी तरह का, तो आपको ये मैंने 4 साइज़ जो बताए हैं आप इनका ध्यान रखो। जो भी आपके बस्ट का साइज़ इन साइज़ से मैच हो रहा है, या 18.5 आ रहा है या 17.5 आ रहा है, तो आपने इस साइज़ के अकॉर्डिंग चलना है। आप इसको वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके भी रख सकते हो ताकि आपके ये काम आ जाए। तो ये देखिए, अगर हम पहला निशान इस पर मिलाएंगे तो ये खुद ब खुद हमारा आर्म होल का साइज़ बढ़ जाएगा। दूसरा निशान हम नीचे वाले पे मिलाएंगे, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तीसरा निशान हम यहाँ पर मिलाएंगे तो यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा खुद ब खुद जो आर्म होल का साइज़ है वो खुद ब खुद हमारा बढ़ता चला जाता है, जो कि हमें चाहिए होता है। सिंपल। तो यही हिसाब होता है दोस्तों। आपने जो 18 वाला है वो 7 इंच पे उतारना है निशान, 20 वाला 7.25, यानी कि आपने एक सूद बढ़ाना है इन चारों साइज़ में। सिंपल सी चीज़ है। 7 से 8 इंच पर जाना है, स्मॉल पर 7 इंच, मीडियम पर 7.25 इंच, और लास्ट साइज़ पे 7.5 इंच, और एक्सल साइज़ पे 8 इंच। ये मैं बता रहा हूँ डीप ग्लो के बारे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आपको समझ आ गया होगा कि डीप ग्लो वालों का निशान कैसे उतारना आर्म होल का, और जो कुर्ती नेक है या कम डीप नेक है 3 इंच वाला, उसका किस हिसाब से आर्म होल का निशान उतारना होता है। चारों साइज़ मैंने आपको बताया है। जहाँ भी आपके इन चारों साइज़ के अकॉर्डिंग कोई साइज़ आपके पास आता है, क्योंकि ये 4 साइज़ ही मेन होते हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर आपके पास आता है बस्ट, जो बस्ट इनसे मैच हो रही हो, आपकी सीना जिसको बोलते हैं, इनसे अगर मैच हो रही हो, या आधा इंच इनसे ऊपर हो या आधा इंच इनसे नीचे हो, तो आप इस साइज़ के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम परफेक्ट आएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि हाँ इस चीज़ में ऐसे क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मैं ऐसी ही अच्छी चीज़ें, ऐसी ट्रिक आपके लिए लेके आता रहूँगा इस चैनल पर। और इस चैनल पर दोस्तों मैं हर स्टिचिंग के काम से हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। हम थोड़ा सेटअप खड़ा कर रहे थे और ये थोड़ा सा स्टूडियो सा बना रहे थे एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए। तो मैं हर एक चीज़ छोटी छोटी जो भी स्टिचिंग के काम में होती है दोस्तों, जितना मुझे नॉलेज है वो मैं सारी आपको देने वाला हूँ। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जितना मैंने सीखा है मैं आप तक पहुँचा के रहूँगा उसको। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।